नेहा की शादी के कुछ साल पहले उसकी माँ गुजर गई। मायके में पिता व भैया भाभी की छोटी सी दुनिया थी। उसके घर की अच्छी रेपुटेशन होने की वजह से उसकी शादी अच्छे खाते पीते घर के पढ़े लिखे लड़के निखिल के साथ हो गई। बचपन से माँ से मिले अच्छे संस्कारों के कारण उसने मायके का मुंह छोड़कर दिल से ससुराल वालों को अपना लिया। अपनी माँ व बहन ना होने के कारण सास को माँ की छवि में व ननद को बहन की छवि में देखती। जब वह शादी करके ससुराल आई तो उसकी सासू माँ ने कहा, देखो नेहा, हमारे यहाँ बहू व बेटी में कोई फर्क नहीं समझा जाता। मेरी एक बेटी ससुराल गई तो तुम दूसरी बेटी बनकर इस घर में आ गई हो। नेहा बहुत खुश होकर बोली, मम्मी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे बेटी मान लिया। मैं भी आपको अपनी माँ की तरह ही समझूंगी। फिर कुछ रस्मों रिवाजों के बाद नेहा और निखिल एक सप्ताह के लिए हनीमून पर चले गए। वापस आने के बाद मम्मी जी बोली कि बेटी, आज तुम आराम कर लो। नेहा ने कहा, ठीक है माँ। नेहा बहुत ही खुश थी और अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी कि उसे कितनी अच्छी सास मिली है। दूसरे दिन सास ने नेहा से कहा कि आओ बेटा, मेरे पास बैठो, तुम्हें इस घर के कामकाज के बारे में थोड़ा बता दूं। बेटी, कल सुबह 6 बजे उठकर मटके के साथ बाल्टियां व टब में पानी भर लेना, क्योंकि यहाँ पानी आने का समय है। बाद में सबके लिए सुबह की चाय व कॉफी बना देना व नाश्ते में पराठों के साथ जूस निकाल देना। और हाँ, अपनी पसंद की भी एक और चीज बना देना। बस ज्यादा तकलीफ मत करना, इतना बहुत है। मालूम है ना बेटी, आजकल काम वाली कितना गंदा काम करती है। सुबह तो वह झाड़ू पोछा कर देगी, लेकिन एक बार शाम को फिर से झाड़ू लगा लेना। अब मेरी बेटी के होते हुए क्यों टेंशन करूं? तू तो मेरी प्यारी बेटी है। नाश्ते के बाद घर को झाड़ पोंछ कर नहा लेना व उसके बाद सबके लिए लंच बनाकर सबको खिला देना। बाद में किचन साफ करना व बर्तन धोकर शाम के लिए खाने की तैयारी करके आराम से लेट जाना। आखिर मेरी बेटी थक जाएगी ना। फिर 5 बजे उठकर शाम को चाय के साथ कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक्स बना देना और रात का खाना तुम ही तय कर लेना। बस मुझे व बाबूजी को सब्जी रोटी पसंद है, निखिल को सब्जी रोटी पसंद नहीं है, इसीलिए अपनी पसंद से कोई भी खाने की डिश बना देना। अब तुम ही तो इस घर की मालकिन हो, तो तुम्हें सारे काम की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। दिन में एक बार तुम अपनी ननद मेघा से भी उसके हालचाल पूछ लेना। मुझे मालूम है नई नई शादी हुई है, तुम्हारा भी निखिल के साथ घूमने फिरने का मन करता होगा, इसीलिए बस इतना ही काम करना है। बाकी तुम आराम से निखिल के साथ घूमो फिरो, तुम्हें कोई बंदिश नहीं है। नेहा सबका दिल जीतने के लिए उनके कहे अनुसार सारा काम कर देती। 7 साल 2 बच्चों की माँ बनने के साथ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इसके बाद उसके पति निखिल की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और वह बच्चों सहित वहां आ गई। पति के ऑफिस व बच्चों के स्कूल जाने के बाद हर 2 दिन में वह अपनी ननद या सास से बात कर लेती और अपनी दिनचर्या के साथ बच्चों, पति के हालचाल व और भी दूसरी बातें करती। आज वह बच्चों को स्कूल बस में छोड़ने गई तो जल्दी के चक्कर में सीढ़ियों से गिर गई व रीढ़ की हड्डी पर जोर लगने से दर्द के साथ तेज बुखार आ गया व पूरा शरीर सूजन से भर गया। वह चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं थी। डॉक्टर से दवाई भी ली, फिर भी वह रह रहकर दर्द से कराह उठती। इस कारण वह अपनी सास व ननद को फोन नहीं कर पाई। एक सप्ताह बाद आज नेहा ने थोड़ा ठीक लगने पर माँ जी को फोन लगाया। उस समय मेघा भी वहां थी। वह कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी सास व मेघा ने बोलना शुरू कर दिया कि निखिल तो नौकरी में व्यस्त रहता है, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि समय पर फोन कर दिया करो। तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो गई हो, इतने दिन तक तुमको एक फोन करने का भी समय नहीं मिला। वह अपनी तकलीफें बताना शुरू कर दी। जब उसने अपनी हालत बताई तो उसे हालचाल पूछना तो दूर, बल्कि ये कहा कि हमारी भी शारीरिक तकलीफें चलती रहती हैं। चाहती तो तुम लेटे लेटे भी फोन पर बात कर सकती थी।
इस तरह की तकलीफें तो जिंदगी में चलती रहती हैं। यह सुनकर नेहा के आंसू निकल आए। आज उसे लगा कि अपनी माँ व सास में कितना फर्क है। वह तो माँ समझकर उन्हें फोन लगाती, पर उन्होंने बेटी समझकर कभी तकलीफ महसूस नहीं की। नेहा एकदम असहज हो गई। थोड़ी देर बाद में वह कुछ सहज होकर अपनी सास से बोली कि मम्मी जी, आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा, आपकी बहुत मेहरबानी है। पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं बहू ही बनकर रहूँ, मुझे बेटी नहीं बनना। और नेहा ने फोन रख दिया। अक्सर हर घर में बहू या भाभी से हर प्रकार की उम्मीद रखी जाती है, पर उसके प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य होता है, वह यह भूल जाते हैं। दोस्तों, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाएं तो रिश्ता मधुर रहता है। हमेशा बहू या भाभी से ही फोन की उम्मीद करना गलत है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।